Good morning, students. This is Riya Raheja, your English educator. In this class, we are going to read chapter number 2, The Tsunami. First, we'll understand the meaning of tsunami. Then, we'll read some stories related to tsunami. So, students, look at this picture. A map is given here. Okay, a map of Andaman and Nicobar Islands is given in your book. Okay. आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, फॉर योर नॉलेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. अब सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है. अर्थक्वेक मीन्स शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है. अर्थ के सरफेस पर बहुत ज़्यादा जब शेकिंग मूवमेंट होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. तो जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, हम भी क्या नोटिस करते हैं कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी क्या करने लग जाती हैं, शेक करने लग जाती हैं और बहुत तेज़, ठीक है. तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. बट जब अर्थक्वेक बहुत डीप सी के अंदर आता है, ठीक है, तब क्या होगा, वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है. जैसे कि एक अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल जब अर्थ सरफेस पर आए. लेकिन जब अगर अंडर द सी यानी कि सी के बिल्कुल डीप अंदर जाकर एक अर्थक्वेक आता है तो जो सी के अंदर जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो वाटर वेव्स होती हैं वो भी क्या है, बहुत क्या हो जाती हैं, लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल हो जाती हैं और बहुत फोर्स के साथ आती हैं, ठीक है. जब वो बहुत फोर्स के साथ आती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा. ओके, यहाँ आपको एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है, ठीक है. एक ये क्या है, एक सुनामी के कारण जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, उसकी एक पिक्चर है, ठीक है. ओके, अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया है सुनामी को, ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. ठीक है, एक प्रॉपर डेट यह मेंशन किया हुआ है कि दिसंबर 26 December 2004, ठीक है, एक सुनामी आया कहाँ, थाईलैंड, ठीक है, और इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी आया. कहाँ आया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और साथ में तमिलनाडु के कुछ एरियाज में आया, ठीक है. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे. कौन सी स्टोरीज, करेज की, ठीक है, कि जब सुनामी आया तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया और अपने आप को वो बचा पाए उस सुनामी से. सर्वाइवल मीन्स वो अपने आप को बचा पाए उस डिस्ट्रक्शन से, सुनामी से. डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. तो क्या पूछा हुआ है राइटर ने इस लाइन में कि क्या एनिमल्स को ऐसा कुछ सेंस पहले ही हो जाता है कि सुनामी आ रहा था, ठीक है. ऐसा क्यों, एक बार अभी हम जब स्टोरीज पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें क्लियर होंगी, ठीक है. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. तो कुछ इस चैप्टर में स्टोरीज होंगी जो ये प्रूव कर देंगी कि एनिमल्स को कुछ भी अगर सुनामी या अर्थक्वेक आना होता है तो उन्हें कुछ पहले से ही सेंस, अपनी सेंसेस के थ्रू उन्हें कुछ फील हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है. ओके, पार्ट 1, ठीक है. तो ये अब इस चैप्टर का हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ठीक है, तो जो ये स्टोरीज हैं सारी, ठीक है, जो आगे हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, कहाँ से हैं ये, अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलेगो. आर्किपिलेगो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है. यहाँ आपको जो मैप दिया हुआ है ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. डिफरेंट आइलैंड्स के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, उनका लोकेशन, ठीक है. उसी तरीके से हम इस चैप्टर में उन्हीं आइलैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है. तो आर्किपिलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचोल. ठीक है, अब इग्नेशियस एक पर्सन जो एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो एक ही मोटिव या एक ही गोल के साथ मिलकर क्या है, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, ठीक है. किसी भी कोई भी काम, जैसे फार्मिंग हो गया, लाइक कोई भी काम, किसी की हेल्प करना हो गया, ठीक है. तो ये क्या है, मतलब मेन मोटिव क्या होगा उनका, एक ही होगा, एक जैसा गोल लेकर वो क्या है, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे. तो उससे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन कैचोल, अब कैचोल क्या है, इज अ नेम ऑफ अ आइलैंड.
ठीक है, ये एक आइलैंड का नाम है, ठीक है, और कहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो कछोल भी क्या है, एक आइलैंड का नाम है। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. अब इग्नेशियस की वाइफ ने उसे 6 बजे सुबह के, ठीक है, सुबह के 6 बजे उसे उठाया क्योंकि उसे कुछ फील हुआ। क्या फील हुआ? अर्थक्वेक फील हुआ, ठीक है। इग्नेशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. अब हमें पता है कि अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, शेकिंग, ठीक है, हर जो चीज़ होती है वो शेक करने लग जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इग्नेशियस को पता था कि अगर जब अर्थक्वेक अगर आया भी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका सामान है वो क्या करेगा, मतलब कि गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो उसने उसकी जो पहला उसने जो अपना काम किया कि उसने सुना कि अर्थक्वेक मुझे फील हुआ है, उसकी वाइफ ने बताया, तो उसने टेलीविज़न जो टेबल पर रखा हुआ था उसे ग्राउंड पर रख दिया कि वो गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, तब जो उसकी पूरी फैमिली थी वो दौड़कर घर से बाहर आ गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ठीक है, ट्रेमर्स मीन्स क्या होता है, शेकिंग मूवमेंट्स, ठीक है, मतलब अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शेकिंग, मतलब कि सब चीज़ें करने लग जाती है ना, शेक होने लग जाती हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेमर्स, ठीक है। तो जब थोड़ी देर के लिए ट्रेमर्स रुके, ठीक है, दे सॉ द सी राइजिंग, तब उन्होंने देखा सी का जो लेवल है वो क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। तो मतलब वहां पर क्या आ रहा था, अब सी के अंदर भी अर्थक्वेक, मतलब उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। ओके, in the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है, क्योस एंड कंफ्यूजन, मतलब क्योस का मीनिंग भी वैसे तो कंफ्यूजन ही होता है, ठीक है। तो बहुत सब लोग बिल्कुल वहाँ पे जो उसकी फैमिली थी वो बिल्कुल एकदम से शॉक हो गए और कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें। तो इग्नेशियस के बच्चों में से 2 चिल्ड्रन, ठीक है, अभी हमें टोटल उसके चिल्ड्रन नहीं पता है, लेकिन अभी तक यही है कि उसके जो बच्चे थे उनमें से 2 बच्चों ने क्या किया, मदर्स फादर, ठीक है, यानी अपने नाना का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, एंड मदर्स ब्रदर, और यानी अपने मामा का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में सी की वेव्स आ रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। ही नेवर सो देम अगेन, इग्नेशियस उन्हें फिर कभी नहीं देख पाया, मतलब कि इग्नेशियस के जो 2 बच्चे थे और उसकी जो मतलब कि उन बच्चों के मामा या और नाना थे वो क्या हो गए थे, उस सी वेव्स के थ्रू या उस पानी के थ्रू क्या हो गए, बह गए, ठीक है। यानी हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, ठीक है, उसकी वाइफ भी क्या हुई, उसी सुनामी की जो डिस्ट्रक्शन में क्या हो गई, वो फ्लोट हो गई, मतलब बह गई एक तरीके से पानी में, ठीक है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो ओनली जो 3 बच्चे थे, ठीक है, वो बच गए थे, जो किसके साथ में थे, इग्नेशियस के ही साथ में थे, वो क्या हो गए, बच गए, ठीक है। यानी इग्नेशियस के 5 बच्चे थे जिसमें से 2 भी क्या हो गए थे, मतलब पानी में बह गए, ठीक है। उसकी वाइफ, उसकी जो ब्रदर इन लॉ और उनके क्या हो गए, फादर इन लॉ, ठीक है, वो भी सब क्या हो गए, पानी में बह गए थे, ठीक है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ठीक है। अब हमने अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ इस चैप्टर में स्टोरीज दी हुई होंगी, ठीक है, सुनामी से रिलेटेड। एक स्टोरी हमने अंडरस्टैंड कर ली इग्नेशियस की, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टोरी पढ़ रहे हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचोल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब जो ये कैचोल आइलैंड किस आइलैंड का पार्ट है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, ठीक है। तो संजीव एक पुलिसमैन था, ठीक है। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. वो इस सुनामी से अपने आप को, खुद को और अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को किसी भी तरीके से बचा पाया, मतलब वो तीनों अब क्या थे, सेफ थे सुनामी से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। उसी वक्त संजीव को कुछ आवाज़ें यानी कि क्राइज सुनाई दे, ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ें या रोने की आवाज़ें सुनाई दी, किससे, वाइफ ऑफ जॉन, ठीक है, जॉन की वाइफ से आवाज़ें आ रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन था, एक कुक था, ठीक है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, ठीक है। अब संजीव ने क्या किया, उसको बचाने के लिए, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में जंप कर दिया।
बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों क्या हो गए, पानी के साथ बह गए, ठीक है। इट मीन्स संजीव और जॉन की वाइफ भी पानी में बह गए थे। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब थर्ड स्टोरी किसकी है, मेघना की, ठीक है। कितने साल की है वो, 13-year-old, ठीक है। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. मतलब वो सभी के सभी पानी में क्या हो गए, swept away मतलब take away मतलब पानी के साथ बह गए। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. अब क्या हुआ उसके साथ कि वो एक वुडन डोर को, ठीक है, लकड़ी का एक कोई डोर था, उसको होल्ड किया हुआ था उसने, और उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि वुडन डोर के ऊपर वो 2 दिन तक उस सी में फ्लोट करती रही, मतलब कि मेघना बच गई थी, ठीक है। बेसिकली बात ये थी। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. 11 टाइम्स मतलब कि बहुत बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि कभी भी कोई नेचुरल ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हेलीकॉप्टर्स क्या है, उनकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। अब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर जिनको यूज़ किया जाता है हेल्प करने के लिए, कि जब भी कोई नेचुरल इस तरह की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो लोगों को बचाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, जो हेल्प करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आए। लेकिन क्या हुआ कि वो 11 टाइम्स आए, ठीक है। ओवरहेड मतलब कि मेघना के बिल्कुल ऊपर, सर के ऊपर वो बहुत बार आए, ठीक है। 11 टाइम्स वो आए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने देखा ही नहीं मेघना को एक बार भी, ठीक है, कि मेघना तो बच सकती थी ना, लेकिन उन्होंने मेघना को देखा ही नहीं था। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. उसके बाद वो कैसे, मतलब कि एक फिर वेव के थ्रू ही वो क्या हो गई, मतलब हिट हुई वो अपने आप से ही वेव के थ्रू, किससे, शोर से, यानी कि वो एक सी के किनारे तक आ गई थी, किसकी हेल्प से, उसी वेव की ही हेल्प से। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और जैसे ही वो मतलब उसने देखा कि वो कहाँ है वो, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या उसके साथ। डेज मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो कंफ्यूज हो गई, शॉक हो गई कि ये हुआ क्या था, ठीक है। अलमास जावेद वॉज 10 years old. अब ये नेक्स्ट स्टोरी है, ठीक है। अलमास जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. ठीक है। अब सेकेंड स्टोरी अलमास जावेद की है, जो एक स्टूडेंट थी, उनके स्कूल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में था उसका स्कूल, ठीक है, जहाँ उसके फादर का क्या था, हैड अ पेट्रोल पंप, ठीक है। उनकी मदर का नाम दिया हुआ है रहीला होम वॉज इन, मतलब कि एक आइलैंड में उनका घर था, नैनकोरी आइलैंड। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मतलब कि वहाँ पर वो क्या करने गए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. ठीक है, हमने पहले भी रीड किया था कि 6 o'clock जब क्या हुआ था, किसकी कौन था वो, इग्नेशियस की वाइफ ने उसे 6 o'clock मतलब उठाया था, तो मतलब ये सुबह की बात थी, ठीक है। तो जब ट्रेमर यानी कि जो शेकिंग मूवमेंट हुई थी सुबह सुबह, ठीक है, जब तो अलमास जावेद की फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी, ठीक है। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड, अलमास के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड मतलब क्या होता है, रिसीड होता है कि जैसे सी वेव जिस पोजीशन में वो वैसे मूव करती हैं, लेकिन इस अभी उसने क्या देखा कि वो बैक मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। अब वो अगर बैक मूवमेंट कर रही हैं तो वो उतने ही फोर्स से क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ मूव करेंगी, तो मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन होगा ना, ठीक है। सुनामी का जो सारा एनवायरनमेंट था उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, ठीक है। उन्होंने समझ लिया कि जो ये वेव है सी की, वो अब बिल्कुल ही ज़्यादा फोर्स के साथ आएंगी वापस। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, वो जल्दी जल्दी से उठे और उन्होंने कोशिश किया कि वो सबको घर से मतलब कि क्या कर सके, वहाँ से दूर ले जाकर एक सेफ प्लेस पर सबको पहुँचा सके।
As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो सब भाग रहे थे तो ग्रैंडफादर यानी कि अल्मास जावेद के ग्रैंडफादर उनको कुछ सिर पे हिट हुआ, कुछ लगा, ठीक है, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए, नीचे गिर गए, ठीक है. हर फादर रश टू हेल्प हिम, ठीक है, उसके जो अल्मास जावेद के फादर थे वो हेल्प करने के लिए उनकी तरफ पीछे आए. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. तो एक बड़ी सी वेव आई, जाइंट मतलब बिग, बहुत बड़ी सी वेव आई और उस वेव में दोनों बह गए, ठीक है. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree कॉलिंग आउट टू हर. अल्मास की मदर और उसकी जो आंट्स थी, ठीक है, वो कहाँ थी, कोकोनट ट्री के लीव पर उन्होंने पकड़ रखा था, मतलब कि कोकोनट ट्री के लीव को उन्होंने अच्छे से होल्ड किया हुआ था कि वो अपने आप को सुनामी से बचा सके. और वो साथ में उसे किसको बुला रही थी, अल्मास को भी बुला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन जो वेव आई वो इतने फोर्स से आई कि जो वो ट्री था वो अपनी रूट से अलग हो गया और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पानी में बह जाएगा, है ना. दे टू वर वॉश्ड अवे, उस पेड़ के साथ साथ जो अल्मास की मदर और आंट्स भी बह गई. अल्मास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने क्या देखा, अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, यानी कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा कह सकते हो, ठीक है, वो फ्लोट करता हुआ देखा. शी क्लाइंब्ड ऑन टू इट, तो उसने अपना क्या लगाया, माइंड लगाया और उस पर वो चढ़ गई. देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a हॉस्पिटल इन कमोरता. जब वो उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी, ठीक है. कमोरता इज ऑल्सो अ नेम ऑफ एन आइलैंड, ठीक है. अभी एक और आइलैंड की बात हो रही है. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसे कहाँ ले जाया गया, पोर्ट ब्लेयर में लेके जाया गया. द लिटिल गर्ल डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. अब भी वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी उस इंसिडेंट के बारे में. क्यों, क्योंकि जो उसकी पूरी की पूरी फैमिली थी वो क्या हो चुकी थी, सुनामी में, मतलब कि उस वेव्स में बह चुकी थी. मतलब एक अकेली ही वो बची थी, बाकी सब क्या हो चुके थे, उस पानी में बह चुके थे. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी इतनी हैरान, और इतनी क्या थी, हैरान होना साथ में दुखी होना कि मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है. तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. इसी क्लास में हम पार्ट 1 को ही कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्लास में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, ठीक है. कौन सी स्टोरीज पढ़ी हैं कि सुनामी की वजह से कुछ लोग जो अपने आप को बचा पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पानी के साथ बह गए थे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. आई होप आपको पार्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.